हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे तमिलनाडु राज्य की मानचित्र। और यह 22वां क्लास है और यह भारतीय मानचित्र मैप चल रहा है। और आइए समझते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ऑल इंडिया एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। समझ गए, जो भी क्वेश्चन बनता है मैं उसको लेकर आया हूँ। जैसे मैं इसे पढ़िए, कन्याकुमारी यहीं पे है जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का। समझे, 8 डिग्री 4 मिनट यहीं पे है मेन चीज़। जैसे मैं चोल वंश की राजधानी यहीं पे था तंजावुर। और भी पढ़िए कांचीपुरम, यहाँ पे पल्लव वंश की राजधानी थी जिसमें संस्कृत भाषा यहाँ बोला जाता था। ऊटी जगह नाम सुने होंगे पर्यटक क्षेत्र में, यहीं पे है। नीलगिरी पहाड़ी का चोटी यहीं पे है, लोटा बेटा सब यहीं पे है। समझ गए। मदुरई पांड्य की राजधानी है और मीनाक्षी मंदिर यहीं पे है और साथ में मंदिरों का शहर ही बोलते हैं मदुरई को। तंजावुर रामेश्वरम, अब्दुल कलाम जी जो कि भारत के साइंटिस्ट प्रेसिडेंट रहे, उनका भी जन्म स्थल रामेश्वरम में है। कहाँ है मैं आपको बताऊंगा। आइए समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आइए देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको 21 क्लास बता दिया है, आप लोग रिवीजन जरूर कीजिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। समझ गए। जो मैंने बताया है अब तक, लद्दाख जम्मू कश्मीर एक साथ बताया है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इधर महाराष्ट्र आपका हो गया, मध्य प्रदेश, छोटा सा देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा है, ये कर्नाटक है, नीचे केरल है, मैंने बता दिया है, आंध्र प्रदेश बता दिया है, तेलंगाना ही बताया है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये सब खत्म हो चुका है। अब समझते हैं आज का वीडियो जो है तमिलनाडु राज्य का है। तमिलनाडु राज्य का है, समझ गए। यही आपका तमिलनाडु राज्य का मानचित्र है। इसका जो सीमा रेखा लगता है, देखिए नीचे श्रीलंका है, नज़र आ रहा है श्रीलंका, नीचे श्रीलंका से भी लगता है, श्रीलंका से नीचे श्रीलंका भी है। इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे आपका हिंद महासागर है, इस साइड में इसके पश्चिम में केरला है, उत्तर पश्चिम में कर्नाटक है और ऊपर उत्तर की तरफ आंध्र प्रदेश है। ये इसका सीमा रेखा लगता है, समझ गए। इसका सीमा रेखा यहीं पे लगता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए यहीं पे कराईकल और कराईकल जो और पांडिचेरी जो है, पांडिचेरी का 4 जिला है। एक माहे जिला है जो कि केरल में है, पांडिचेरी कराईकल जो यहाँ तमिलनाडु में है, और यनम है आंध्र प्रदेश में है। समझ गए, 4 जिला यहीं पे है। तो 2 राज्य में, एक 2 इसी राज्य में है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक केरल में है। 4 जिला मिलके बना हुआ है पांडिचेरी जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इतना बेसिक बात है, आइए समझते हैं। देखिए इसका जो मैं बताया हूँ यही चीज़ लिखा हुआ है इसमें। देखिए ये आपका तमिलनाडु राज्य का ये मैप है, समझ गए, ये आपका मैप है। देखिए इधर कर्नाटक लगा हुआ है, ऊपर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है और इधर से केरल है, नीचे की तरफ केरल है, समझ गए। और इधर श्रीलंका है, श्रीलंका, ठीक है। मैं आपको जो मैप बता रहा हूँ, लोकेट कर रहा हूँ, आप लोग ज़रूर इसको हाईलाइट कीजिए और आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तैयार रहिए फिजिकल और पॉलिटिकल मैप निकाल कर। जो मैं बता रहा हूँ उसको देखते चलिए और हाईलाइट करते चलिए। किसी भी एग्जाम में आप एग्ज़ाम हार्ड होने जा रहा है अब, और मैप से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 80% बनने का चांस है ज्योग्राफी में। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि कन्याकुमारी चलते हैं। सुनते होंगे पेपर में चाहे टीवी में किसी का मुंह से कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो ये कन्याकुमारी यही है, लास्ट क्षेत्र है भारत का मुख्य भूमि का लास्ट क्षेत्र है कन्याकुमारी, यहीं पे है, समझ गए। कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। और जो इसका जो दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, मुख्य भूमि का है। और दक्षिणतम पॉइंट बोलेगा ग्रेट निकोबार में है, वो है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, वो वहाँ तक है। और ये 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तक है। मेन चीज़ आपको यही लोकेट करना था, समझ गए। और इस तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। और केरल वाले तट को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मालाबार तट बोलते हैं, समझ गए। नदियों के नाम पर भी इसको बांटा गया है और तट के नाम पर भी है। जब मैं तट स्पेशल बताऊंगा तो आपको पूरी तरह से बता दूंगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। देखिए सबसे पहले चलते हैं इसका राजधानी। सबसे उत्तर की तरफ आइए, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के पास। देखिए ये आपका चेन्नई है, ठीक है, चेन्नई। इसका पुराना नाम जो था मद्रास था, ठीक है।
और इसका राजधानी भी है चेन्नई है। और यहाँ पे है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो रेल का है यहीं पे है, पेरम्बूर में इसका जगह है। ठीक है, मेन चेन्नई का यही मेन बताना था। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह भी है यहीं पे है। और साथ में क्वेश्चन भी है जो देखिएगा तो कहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन सेम टू सेम बना हुआ है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए ये सब जगह लोकेट करके रखिए क्योंकि हिस्ट्री में आपको ज़रूरी पड़ेगा। रानीपेट ये है, तिरुवल्लुर, ये सब फिल्मों में नाम सुनते हो, तिरुवल्लुर में ये फलना हीरो है, फलना विलेन है, ये सब सुनते होंगे। ये सब फिल्म शूटिंग बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में, इस समुद्र किनारे। चेंगलपट्ट, ये सब फिल्मों में ज़्यादा दिखाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे सब देखिए, यही है आपका पुदुचेरी है, पांडिचेरी इसका है, यहीं पे है। ठीक है, इसी पर पांडिचेरी है और कराईकल है, इसी के पास है कराईकल। देखिए कराईकल नीचे होगा, देखिए यहाँ पे है, और पुदुचेरी यहीं पे है, जो पांडिचेरी का 4 जिला में से 2 जिला यहीं पे है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए ये आपका जो जगह है पाक जलडमरू मध, आप निकाल लीजिए फिजिकल। देखिए फिजिकल निकालिए, ऊपर की तरफ पाक की खाड़ी बोलते हैं, नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, नीचे मन्नार है, ठीक है, ऊपर पाक के खाड़ी है। ठीक है, और यहीं से जुड़ा हुआ, मैंने आपको दिखा रहा हूँ। आप फिजिकल निकालिए, पॉलिटिकल निकालिए, देखिए वहाँ पर जुड़ा होगा। ये आपका श्रीलंका के साथ, ये आपका रामेश्वरम यही है, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम है, यहीं पे भारत के साइंटिस्ट प्रेसिडेंट का जन्म है, APJ अब्दुल कलाम जी का। इनका फुल फॉर्म है अबुल पकीर जैनुल आबदीन APJ अब्दुल कलाम इनका नाम है, तो APJ शॉर्टकट में बोला जाता है। ठीक है, यहीं पे इनका जन्म है। लास्ट में लोग यहाँ पे टूरिस्ट स्थल है, यहाँ पे घूमने जाते हैं। और यहाँ पे पर्ल तट है, इसको पर्ल तट बोलते हैं यहाँ पे इस पार से, और ये पाक की खाड़ी ऊपर बोलते हैं, नीचे मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। और इसी को धनुष कोटी बोलते हैं, धनुष कोटी। इसी को होकर बताया जाता है कि राम जी गए थे कहाँ पे, श्रीलंका गए थे, सीता जी को लाने, जो रावण अपहरण कर लिया था। तो भारत सरकार चाह रही है कि इसको तोड़कर नेवी के लिए इस पार से इस पार जाने के लिए इसको जहाज़ बनाया जाए, लेकिन लोगों का विद्रोह हो रहा है क्योंकि ये राम जी का धरोहर है। ठीक है, इसी के लिए भी रुका हुआ है। भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, इसको थोड़ी मात्रा में तोड़ना पाए, ज़्यादा नहीं तोड़ना है, और इसको इस पार से उस पार ले जाना है। भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा रहेगा। समझ गए, यही मेन चीज़ आपको लोकेट करना था। देखिए निकाल के देखिए, आप फिजिकल और पॉलिटिकल निकाल के देखिए, तो देखिए फिजिकल में लिखा होगा पंबन द्वीप लिखा होगा, यही पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप। ठीक है, पंबम चैनल बोलते हैं। ठीक है, पाक की खाड़ी, पाल खाड़ी लिखा होगा। ठीक है, पंबन चैनल बोलेंगे इसे। नीचे मन्नार की खाड़ी, इसे मन्नार की बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे। ठीक है, ये सब मेन चीज़ लोकेट करके रखिए। यहीं रामेश्वरम है, यहीं पे जन्म हुआ है, APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म यहीं पे हुआ है ये। ठीक है, ये छोटा छोटा बहुत सारा द्वीप है, समझ गए, ये छोटा छोटा द्वीप है श्रीलंका का। देखिए कितना है, श्रीलंका तो एकदम आंसू के आकार है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कैसा आकार है, तो आंसू के आकार का इसका जगह है। समझ गए, छोटा छोटा द्वीप है, और मेन चीज़ भारत से सटा हुआ है ये। और ये टूरिस्ट स्थल है क्योंकि ये लोग यहाँ तक घूमने जाते हैं। देखिएगा नेट पर गूगल मैप डाल के, तो एकदम धनुष के आकार का ऐसा ही मिलेगा आपको, धनुष कोडी नाम पड़ गया है इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अब एक चीज़ और बताना है आपको, धीरे धीरे लोकेट करिए, लोकेट करते रहिए, आपको लोकेशन दिखाना है। देखिए अब एक है टुट्टुकुडी यहाँ जगह देखिए। ठीक है, नज़र आ रहा है, इसी के बगल में टुट्टुकोरिन है। टुट्टुकोरिन नहीं, टुट्टिकोरिन है, जो कि एक बंदरगाह है। इसका नाम चेंज जो कर दिया गया है, चिदम्बरार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। पहले टुट्टिकोरिन था, और यहीं पे इसका नाम है चिदम्बरार पोर्ट ट्रस्ट, जो कि
आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं इन्हीं के नाम पर ये बंदरगाह है। और भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है ये, टुटीकोरिन है। समझ गए? एग्जाम में टुटीकोरिन नहीं रहेगा तो चितमनार रहेगा, ये पोर्ट ट्रस्ट रहेगा। समझ गए? तो यहीं पे आपका नाम सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि ये बंदरगाह कैसा है, तो यही ये बंदरगाह है। समझ गए? अब आगे चलते हैं। एग्जाम में पूछेगा कि धनुष कोटि किसके लिए है, तो ये भारत सरकार सोच रही है कि नेवी के तोड़ने के लिए योजना बना रही है। समझ गए? यही जगह इसको यहाँ पर थोड़ा मात्रा में तोड़कर बड़ा बड़ा जहाज चले जाए इस पर, तमिलनाडु के तट केरल तरफ से आए तो। समझ गए? मेन चीज़ यही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए मदुरई शहर नज़र आ रहा है, मदुरई, इसे मंदिरों का शहर बोलते हैं, मदुरई, मंदिरों का शहर बोलते हैं मदुरई। समझ गए? और यहीं पे पांड्य की राजधानी था, पांड्य वंश के राजधानी मदुरई था। और यहीं पे मीनाक्षी मंदिर है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर है। देखिए डिंडीगुल नज़र आ रहा है उसके ऊपर, यहाँ के ताला को जीआई टैग दिया गया है। डिंडीगुल का ताला काफ़ी फेमस है। अब एक नज़र आ रहा है कोयम्बटूर, देखिए बॉर्डर पर है, कोयम्बटूर नज़र आ रहा है। यह सूती वस्त्र की राजधानी है, सूती वस्त्र की राजधानी है कोयम्बटूर। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र यहाँ पर प्रसिद्ध है। देखिए नीलगिरी नज़र आ रहा है, नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी जिला भी है। ठीक है, नीलगिरी है, नज़र आया, नीलगिरी है, यही है। नीलगिरी के जो ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा, डोडा बेटा, डोडा बेटा, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। समझ गए? और नीलगिरी जो है इसी का देखिए जो अथी है उटक मंडल है, यहीं पे उटक मंडल है और नीलगिरी पहाड़ी पर ही है प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है। यहाँ पे जो भारतीय प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती जी का यहाँ पे होटल है। समझ गए? नीलगिरी का जो विस्तार है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, देखिएगा जो ऑप्शन डाल के देता है ए बी सी होगा, ए बी होगा। तो देखिए नीलगिरी का जो विस्तार है, मैं बता रहा हूँ आपको, फिजिकल में देखिएगा नीलगिरी का जो विस्तार है, इस बगल थोड़ा कर्नाटक में भी लग जाता है, इधर केरल में भी है और ये तमिलनाडु राज्य में भी है, इसका विस्तार है। ठीक है, थोड़ा सा कर्नाटक में यह चला जाता है, नीलगिरी का विस्तार है। दक्षिण भारत में जो पश्चिमी घाट का जो पर्वत है, पश्चिमी घाट के इधर से पश्चिम से आती है और इधर से पूर्वी घाट का जो पर्वत है ये आती है, और इसका जो पर्वतीय गांठ बनता है नीलगिरी के पर्वत पर, यह गांठ बनता है, यानी कि एकदम जड़ से एकदम सटे हुआ है, यानी कि गांठ बना लेता है इसको, इसीलिए नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। समझ गए? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल बोलिए एक तरह से इसको, मेन चीज़ यही है। तो यही आपको बताना था। और पाल घाट जो दर्रा मैंने बताया था केरला के जो वीडियो में, तो पाल घाट जो दर्रा है केरल और तमिलनाडु के बीच में, यह दर्रा जोड़ता है, जो कि रेल मार्ग और सड़क मार्ग को यह जोड़ता है। और सेनकोट्टा मैंने बताया था, ये भी तमिलनाडु और मदुरई के बीच में जोड़ता है। समझ गए? मेन चीज़ आपको यही बताना था, यानी कि तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी था, वहीं से जाना होगा तो वहीं से सेनकोट्टा से जाइएगा, और पालघाट जाना है तो केरल से तमिलनाडु के बीच में जाने के लिए सड़क और रेल मार्ग का सुविधा है। ठीक है, मेन चीज़ यही आपको लोकेट करना था। मदुरई देखिए लिए आप, अब तो कुछ बचा नहीं, मेन चीज़ यही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए एक आध चीज़ और बता देते हैं। ठीक है, हाँ एक नज़र आ रहा है सेलम, सेलम जो है यहाँ पे इस्पात फैक्ट्री बहुत ज़्यादा है, इस्पात फैक्ट्री यहाँ पे सेलम में है। ठीक है, डिंडीगुल का तारा मैंने बता दिया है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो तंजावुर नज़र आ रहा है, देखिए तंजावुर नज़र आ रहा है, यहीं पे चोल वंश की राजधानी था, चोल वंश की राजधानी था, करिकाल राजा था। समझ गए? यही मेन चीज़ तंजावुर का है। समझ गए? और एक और चीज़ है, देखिए एक चीज़ और क्वेश्चन जो छूट रहा है,
बस यही क्वेश्चन बनता है। देखिए बीच में देखिएगा तिरुचिरापल्ली जो है, तिरुचिरापल्ली जो जगह है इसको त्रिची बोलते हैं, ट्रिची, इसको ट्रिची बोलते हैं। और यहीं पे जो सबसे पुराना बांध है भारत का, ग्रांड एनीकट बांध है, जो कि चोलों ने इसे बनवाया था, समझ गए। उस समय बहुत ज़्यादा मजदूर लगा था, 12,000 के करीब इसमें बताया जाता है कि 12,000 मजदूर इसमें लगा था, समझ गए। और श्रीलंका से लाया था, करिकाल जो राजा था श्रीलंका से मार पीट करके लाया था उसको कि चल काम कर हमारे यहाँ तू, समझ गए। तो मेन चीज़ यही बताना था। और फिजिकल देखिए, फिजिकल और पॉलिटिकल मैप निकाल कर देखिए जो मैं बता रहा हूँ। अब मैंने बताया था आंध्र प्रदेश के वीडियो में, पुलिकट झील जो है यहीं पे है, बढ़िएगा सबसे ऊपरी देखिए, उत्तरी भाग में, यहीं पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर बनाता है ये, समझ गए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर बनाता है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध नदी है, 2 नदी याद कर लीजिएगा, 3 नदी याद कर लीजिए। कावेरी नदी सुने होंगे, कावेरी नदी, जिसे दक्षिण भारत के गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत का गंगा बोलते हैं कावेरी नदी का। इसका जो उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि है कर्नाटक में, कोडगु जिला में। कावेरी नदी का उद्गम जो होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है, समझिए। और यह कर्नाटक तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, समझ गए। मेन यही इसका विशेषता है। और दक्षिण भारत की सदाबहार नदी है ये, ठीक है। अब आगे समझते हैं। एक नदी और है, वैगई नदी है। यह तमिलनाडु से ही निकलती है, समझ गए, तेनी जिला से। तमिलनाडु के तेनी जिला इसमें लिखा होगा, देखिए तो, देखिए यहाँ पर तेनी जिला है लिखा हुआ, देखिए केरला के बॉर्डर पर, क्योंकि पश्चिमी घाट का पर्वत है ये, तो ये अक्सर है कि इधर ढुलान है, इसका ढुलान इस पर है, समझ गए। तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में गिरना ही तय है। तो पश्चिमी घाट का पर्वत है, नीलगिरी में गांठ बनाता है। तो वैगई नदी जो कि तमिलनाडु के यानी कि तेनी जिला से निकलती है। और इसका नाम है, पहाड़ी का भी जब एग्जाम दीजिएगा तो कभी कभी हार्ड करेगा, तो वरुसुनाडु पहाड़ी है, वरुसुनाडु पहाड़ी से निकलता है ये, ठीक है। और पूछता है कि मदुरई शहर किस नदी के किनारे है, तो वैगई नदी के किनारे ही है। और यह पाक की खाड़ी में गिरती है। तो पाक वाला ऊपर है, इधर गिर जाती है, समझ गए, इधर गिर जाती है। एक है लास्ट में ताम्रपर्णी नदी, जो कि तमिलनाडु से निकलती है, पश्चिमी घाट के जो अगस्त्य मल्य पहाड़ी है यहीं से निकलती है, अगस्त्य मल्य पहाड़ी से निकलती है ताम्रपर्णी नदी, जो कि तमिलनाडु में है। और ये नीचे मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है, नीचे मन्नार की खाड़ी में मन्नार है, और ऊपर पाक की खाड़ी में वैगई नदी गिरती है, और नीचे ताम्रपर्णी नदी जो कि मन्नार की खाड़ी में गिरती है, समझ गए मेन चीज़। और ताम्रपर्णी नदी भी सदा नीरा नदी है। मेन चीज़ आपको यही बताना था, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी नदी यहीं पे है। और 4 जो पहाड़ी याद कर लीजिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूँ, फिजिकल निकाल कर देखिए। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछे हुआ था, सीरियल क्रम से लगाने के लिए उत्तर से दक्षिण की तरफ। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये तमिलनाडु का पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा लिखा होगा, फिजिकल निकालिए, जावाडी की पहाड़ी, जावाडी लिखा होगा, देखिए जावाडी वेल्लोर के बगल में। फिजिकल निकालिए, जावाडी की पहाड़ी लाइन से है, सीरियल है। उसके बाद सेबराय पढ़ते होंगे, सेबराय की पहाड़ी, ठीक है, लिखा होगा सेबराय की पहाड़ी। उसके बाद पंचामलाई की पहाड़ी लिखा होगा, ठीक है। और एक है लास्ट वाला है सिरुमलाई पहाड़ी। ये 4 उत्तर से दक्षिण की तरफ है, समझ गए, उत्तर से दक्षिण की तरफ है, नॉर्थ टू साउथ। ये 4 पहाड़ी जरूर याद कर लीजिए। और यहाँ पे जो है नीलगिरी की पहाड़ी है, पश्चिमी घाट के पर्वत आती है, और पूर्वी घाट की पर्वत आती है, और यहाँ पे गांठ बनाती है। थोड़ा भाग कर्नाटक चला जाता है, थोड़ा भाग केरल में रहता है, और पूरी भाग यहाँ पे तमिलनाडु में ही रहता है। और यहीं पे ऊटी है, हिल स्टेशन है, समझ गए, बहुत सारा चीज़ है यहीं पे, घूमने पर्यटक स्थल वाला है, सब कुछ यहीं पे है।
मेन चीज़ यही है। यही थोड़ा भाग जो नीचे की तरफ चला जाता है धीरे धीरे करके, तो ये श्रीलंका में चला जाता है, नीचे की तरफ श्रीलंका में चला जाता है। वही पश्चिमी घाट का पर्वत है, वही नीचे कटक है जो राम सेतु बोल रहे हैं साइंटिफिक रीजन से, वही कटक है। भारत सरकार इसको तोड़ना चाहती है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय या पब्लिक का विरोध हो रहा है। संस्कृति मंत्रालय तो चाह रहा है कि थोड़ा नेवी का गाड़ी इसमें चला जाए, क्योंकि ये केरल से आती है और इधर जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि पेंडी फूट जाएगा, कटक है ये। तो यही क्योंकि पश्चिमी घाट का जो तूफान आया था, तो यही ये पर्वत को तोड़ कर बहा दिया। तो सबका अपना अपना संकल्पना है, रामायण का है, तो ये धार्मिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है तो उसके बाद देखा जाएगा। समझ गए, मेन चीज़ यही बताना था आपको। 4 लाइन से पहाड़ी जरूर याद कर लीजिएगा, जावाडी, सेबराय, पंचामलाई, सिरुमलाई, ठीक है। आई साइड है नीलगिरी पहाड़ी है, समझ गए, मेन चीज़ है। और वैगई नदी ऊपर गिरती है, ताम्रपर्णी नीचे गिरती है, कावेरी नदी जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 3 याद कर लीजिएगा। कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। वैगई निकलती है तेनी जिला से, ठीक है। और मदुरई शहर वैगई नदी तट पर है और पाक की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ताम्रपर्णी नदी है तमिलनाडु से निकलती है अगस्त्यमल्य पहाड़ी से और मन्नार की खाड़ी में नीचे की तरफ गिर जाती है। यही आपका तमिलनाडु राज्य से ख़त्म हो चुका है। और इसका जो नोट्स है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। देखिए, मैं जो बताया हूँ वही चीज़ें लिखा हूँ। जावाडी की पहाड़ी, सेबराय की पहाड़ी, पंचामलाई की पहाड़ी, सिरुमलाई की पहाड़ी और नीचे है कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी लास्ट छोर है, 8 डिग्री 4 मिनट, समझ गए। ये नीलगिरी पहाड़ी है, समझ गए। मेन चीज़ आपको यही बताना था, लोकेशन। तो ये आपका ख़त्म हो चुका है तमिलनाडु। और साथ में जो नोट्स है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए, इसका जो राजधानी है चेन्नई है, पहले इसका मद्रास नाम था, समझ गया। और इसका जो राजकीय भाषा है तमिल भाषा है, क्योंकि तमिल भाषा यहाँ पर प्राथमिक भाषा है, यहाँ पर बोला जाता है। और उच्च न्यायालय है चेन्नई में ही है। चोल की राजधानी जो हुआ करता था तंजावुर, टुटीकोरिन, समझ गया। टुटीकोरिन यहीं पे है, सबसे कम गहरा बंदरगाह है, ठीक है। अच्छा, और टुटीकोरिन का नाम जो चेंज कर दिया गया है चिदम्बनार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। और पांड की राजधानी मदुरई है और मंदिरों का शहर भी मदुरई को बोलते हैं, मंदिरों का शहर। देखिए, लोकसभा सीट है यहाँ 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 235 है। कांचीपुरम में पल्लव वंश की राजधानी। सेलम जो है इस्पात उद्योग बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे। कन्याकुमारी जो कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, 8 डिग्री 4 मिनट। धनुष कोडी तोड़ने की योजना नेवी के लिए बना रही है भारत सरकार। रामेश्वरम है जो मैंने बताया है, APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म स्थल यहीं पे है। तिरुचिरापल्ली यहाँ सबसे पुराना बांध है जो कि एनीकट बांध है, जो कि चोलों के समय में यह बनाया गया था, समझ गया। तमिलनाडु का पर्यटक स्थल जो है ऊटी है, काफ़ी हिल स्टेशन यहाँ पे है। कांचीपुरम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इलागिरी, श्रीरंगम, ये सब घूमने वाला जगह है, क्योंकि वो पर्वत पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, तो लोग जाते ही हैं, फ़ोटो शूट करवाते हैं, रील का समय है। तमिलनाडु के प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। 100% याद करके रखिएगा, 100% जरूर पूछता है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख नदी है कावेरी, ताम्रपर्णी नदी और एक वैगई आदि, 3 याद करके रखिएगा, मेन चीज़ यही है। यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पादन जो है, केला मिलता है, फूलों का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर है, खूब मिलता है यहाँ पे। आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा और कॉफ़ी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेती होता है, जैसे मसाला के कैसे होता है केरल में, उसी प्रकार यहाँ पे होता है। इसका जो क्षेत्रफल है 1,30,058, समझ गया, 58 किलोमीटर है। इसका जो सबसे बड़ा शहर है चेन्नई है। तो भाषा तमिल है। राजकीय पक्षी है नीलगिरी तहर है। पक्षी जो है कॉमन, इमराल्ड, डोव है, पन्ना कबूतर बोलते हैं इसे। और राजकीय पेड़ है तार का पेड़ है, खजूर वाला। और राजकीय फूल है कंधल, कड़ी हड़ी बोलते हैं इसको। राज्य का प्रमुख बांध है, मेट्टूर बांध पड़ते हैं तमिलनाडु। मुल्ला पेरियार सुने होंगे नाम। सिरुवेनी बांध, 3 याद करके रखिएगा, जब मैं बांध बताऊंगा तो स्पेशल बताऊंगा। ये मेट्टूर, मुल्ला पेरियार और सिरुवेनी बांध यहीं पे है। अब आगे चलिए। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, जैसा मैंने बताया है। दक्षिण में हिंद महासागर, नीचे की तरफ हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर केरला हो गया, इधर कर्नाटक हो गया, ऊपर आंध्र प्रदेश हो गया, वही बात है। इसके अतिरिक्त इसकी समुद्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा श्रीलंका से भी मिलती है,
इसी के रामनाथपुरम जिले में स्थित पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप स्थित धनुषकोडी से राम सेतु की शुरुआत होती है। समझ गए, धनुषकोडी की शुरुआत होती है। यहीं से राम जी श्रीलंका में गए थे और रावण के 10 सिर का कत्ल करके वध करके चले आए थे। पोंगल के बाद, उसको कत्ल नहीं बोलिए, वध बोलेंगे, वध, ठीक है। पोंगल के बाद दक्षिण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में जल्लीकट्टी जो सांडों की लड़ाई होती है यहीं पे मनाया जाता है। पोंगल यहाँ स्पेशल मनाया जाता है, अब कुछ हिस्सा में जल्लीकट्टी मनाया जाता है, सांडों की लड़ाई होती है। 4वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पल्लवों का सूत्रपात यहाँ पर है, यानी कि पल्लवों का शासन रहा। चोल राजाओं ने तंजावुर जिला और तिरुचिरापल्ली जिले तक अपने राज का विस्तार किया। जब पढ़िएगा चोल पांड्य चेर, तो यही सब एरिया में संगम युग सब पढ़िएगा तो सब कुछ यहीं पे मिलेगा प्राचीन इतिहास का। मुख्य मिट्टियों में जो चिकनी मिट्टी है, दोमट है, रेतीली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, और काफ़ी यहाँ पर खेती होता है ईख का, चावल का, गेहूँ का, क्योंकि कावेरी नदी का जो कृष्णा और कावेरी के बीच का जो क्षेत्र है इस एरिया में, कावेरी एरिया में, तो काफ़ी खेती होता है यहाँ पे। और जो तमिलनाडु में पूछता है एग्जाम में कि दक्षिण पश्चिम का मानसून यहाँ पर आता है, तो ये थोड़ी सी मात्रा में, लेकिन उत्तर पश्चिम का जो मानसून आता है, लौटती मानसून, यहाँ पे वर्षा होता है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर उड़ीसा में चक्रवात आता है, आंध्र प्रदेश में कस के वर्षा होता है, यहाँ पर भी वर्षा होता है, तमिलनाडु में भी वर्षा होता है। तमिलनाडु में प्रमुख जो खाद्यान्न फसलें हैं, चावल है, ज्वार है, दाल है, ये सब है। गन्ना, कपास, सूरजमुखी, नारियल, काजू, मिर्च, मूंगफली, ये सब है बहुत सारा। चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबर, ये सब कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। तट है, कोरोमंडल तट बोलते हैं। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्टेट भारत श्रीलंका के बीच में है। पांडिचेरी, कराईकल तमिलनाडु में ही है। माहे किस राज्य में है? केरल में है, ठीक है। यानम आंध्र प्रदेश। राज्य की जो प्रमुख झील है, तो ये आप बेरी जाम याद कर लीजिए, बेरी जाम क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी 16 वारम भी झील याद कर लीजिएगा। बीरानम झील, पूजल झील और चेम्बराम्बकम झील। लास्ट में देखिएगा म लगा होगा, क्योंकि संस्कृत का ज़्यादातर यहाँ पर प्रचलित है। तमिल के बाद संस्कृत भी कांचीपुरम जिला में स्पेशल बोली जाती है। बहुत सारा यहाँ पर संस्कृत का भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी यहाँ पर चलता है। देखिए टुटीकोरिन है भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर तमिलनाडु में है। नया नाम इसका चिदम्बरार पोर्ट ट्रस्ट बन गया है। चिदम्बरार पोर्ट ट्रस्ट सबसे कम गहरा भारत का है ये। टुटीकोरिन बंदरगाह के प्रमुख निर्यात यहाँ पर होता है। जो निर्यात जो होता है, चाय, गरम मसाला, केला, नारियल, खोपड़ा, कपास, चमड़ा, खाले, ये सब होता है। इलायची, सूती वस्त्र, ये सब होता है। जो आयात होता है यानी कि इम्पोर्ट होता है, तो मशीन, खाद और कोयला मुख्य यहाँ पे आता है। देखिए एन्नोर बंदरगाह चेन्नई तट के उत्तर में है। चेन्नई जब देखिएगा तो उसके ऊपर जस्ट छोटा सा है बंदरगाह है। यहाँ पर देखिएगा देश का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है ये, यानी कंप्यूटर से चलता है वो। देश का प्रथम पब्लिक कंपनी है ये, और चेन्नई तट के उत्तर में है। जस्ट चेन्नई के देखिए राजधानी जहाँ होगा, देखिए फिजिकल में या पॉलिटिकल में, उसी के बगल में लिखा होगा एन्नोर लिखा होगा, समझ गए, वहीं पर लिखा होगा। चेन्नई भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, चेन्नई का बंदरगाह, और बाद में इसे कृत्रिम बनाया गया क्योंकि यहाँ पर पानी कम टिकता था। इसे बाद में इसे तोड़कर पानी आने के लिए, जहाज आएगा तो पानी अंदर तक आना चाहिए, तो जहाज एक के साथ पानी के ऊपर चला आएगा, तो पानी कम टिकने के कारण इसे कृत्रिम बनाया गया, समझ गए। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई है। तो मेन चीज़ आपका तमिलनाडु खत्म हो चुका है, तो लगभग कंप्लीट मैंने दक्षिण भारत कर दिया है। इधर बचा है आपका बिहार बचा है, और सिक्किम और 7 पहाड़ियाँ बचा हुआ है। जो राज्य है पहाड़ी वाला है, 7 सिस्टर, वो बचा हुआ है। उसके बाद ये 2 बचा हुआ है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद खत्म हो गया भारत का मैप, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।